अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे पञ्चमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच स्वभावं स्वं विजित्यादाविन्द्रियाणां सचेतसां प्रवर्तते विवेके यः सर्वं तस्याशु सिद्ध्यते। स्वभावमात्रं येनान्तर्न जितं दग्धबुद्धिना तस्योत्तमपदप्राप्तिः सिकता तैलदुर्लभा। शुद्धेऽल्पोऽप्युपदेशो हि निर्मले तैलबिन्दुवत् लगत्युत्थानचित्तेषु नादर्श इव मौक्तिकम्। अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनं मम पूर्वं भुषुण्डेन कथितं मेरुमूर्धनि। पुरा भुषुण्डः कस्मिंश्चित् पृष्ठ आसीत् कथान्तरे मया कदाचिदेकान्ते मेरोः शिखरकोटरे। मुग्धबुद्धिमनात्मज्ञं कं त्वं सुचिरजीवितं स्मरसीति मया पृष्टेनोक्तं तेनेदमङ्गमे। भुषुण्ड उवाच आसीद्विद्याधरः पूर्वमनात्मज्ञः सुखेदितः लोकलोकान्तरशृङ्गे शुष्क आर्यो विचारवान्। तपसा बहुरूपेण यमेन नियमेन च अक्षीणायुरतिष्ठत् स पुरा कल्पचतुष्टयम्। ततश्चतुर्थे कल्पान्ते विवेकस्तस्य चोदभूत् विदूरस्येव वैदूर्यम् औचित्याज्जलदोदयात्। पुनर्मृतिः पुनर्जन्म जरामेति विभावयन् लज्जेऽहं तत्किमेकं स्यात् स्थिरमित्यवमृश्यसः। माम् आजगाम सम्प्रष्टुम् अष्टादशमयीं पुरीं स्वामुपोह्य विरक्तात्मा संसारारसतां गतः। स मत्समीपमागत्य कृतोदारनमस्कृतिः मत्पूजितो वसरत उवाचेदमनिन्दितम्। विद्याधर उवाच मृदूनि परितापीनि दृशद् दृढबलानि च छेदे भेदे च दक्षाणि स्वशस्त्राणीन्द्रियाणि च। पर्याकुलानि मलिनानि विपत्प्रदानि दुःखोर्मिमन्ति गुणकाननपावकत्वात्। हार्दान्धकारगहनानि तमोमयानि जित्वेन्द्रियाणि सुखमेति च किं ममार्थैः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे
विद्याधरोपाख्याने विद्याधरप्रश्नो नाम पंचमः सर्गः। अथ षष्ठः सर्गः। विद्याधर उवाच यदुदारमनायासं क्षयातिशयवर्जितं पदं पावनमाद्यन्तरहितं तद्वदाशु मे। एतावन्तमहं कालं सुप्त आसं जडात्मकः इदानीं सम्प्रबुद्धोऽस्मि प्रसादादात्मनो मुने। मनो महामयोत्तप्तं क्षुब्धमज्ञानवृत्तिषु मामुद्धर दुरन्तेऽहं मोहादहमिति स्थितात्। श्रीमत्यपि पतन्त्याशु शातनाः कातरादयः गुणवत्युग्रपत्रेऽपि तुहिनानीव पंकजे। जायन्ते च म्रियन्ते च केवलं जीर्णजन्तवः न धर्माय न मोक्षाय मशका इव पंकजे। भावैस्तैरेव तैरेव तुच्छालम्भ विडम्बनैः चिरेण परिखिन्नाः स्मो विप्रलम्भाः पुनः पुनः। नान्तोस्तस्य न च स्थैर्यावस्था विश्रान्तमानसं भ्रमतो भोगभङ्गेषु मरुभूमिष्विवाध्वनः। आपातमधुरारम्भा भङ्गुरा भवहेतवः अचिरेण विकारिण्यो भीषणा भोगभूमयः। मानापमानपरया दुरहंकारकान्तया न रमे बामया तात हत विद्याधरश्रिया। दृष्टाश्चैत्ररथोद्यानभुवः कुसुमकोमलाः कल्पवृक्षलता दत्त समस्त विभवश्रियः। विहृतं मेरुकुञ्जेषु विद्याधरपुरेषु च विमानवरमालासु बातस्कन्धस्थलीषु च। विश्रान्तं सुरसेनासु कान्ताभुजलतासु च हारिहारविलासासु लोकपालपुरीषु च। न किञ्चिदुचितं साधु सर्वमाधिविशोष्मणा दग्धं भस्मायते तात विज्ञातमधुना मया। रूपालोकनलोलेन वनिताननगृध्नुना साबभासेन दोषाय दुःखं नीतोऽस्मि चक्षुषा। इदं गुणावहं नेदमिति मुक्त्वा विकल्पनं रूपमात्रानुसारित्वात् अवस्तुन्यपि धावति। तावदायाति विरतिं न वशं यावदापदां नानाबन्धपरं चेतः परानर्थे हितोन्मुखम्।
घ्राणमेतदनर्थाय धावच्चैवामितः स्फुटम् न निवारयितुं तात शक्नोमीह हयं यथा गन्धोदकप्रणालेन मुखश्वासानुपातिना वैरिणेवातिदोषेण घ्राणेनास्मि नियोजितः चिरं रसनया चाहमनया नयहीनया गजगोमायुगुप्तेषु दुःखाद्रिष्वलमाहतः निरोद्धुं न च शक्नोमि स्पर्शलम्पटतां त्वचः ग्रीष्मकालसमिद्धस्य तापमंशुमतो यथा शुभशब्दरसार्थिन्यो मुनेः श्रवणशक्तयः मां योजयन्ति विषमे तृणेच्छा हरिणं यथा प्रणताः प्रियकारिण्यः प्रौहभृत्य समीरिताः वाद्यगेयरवोन्मिश्राः शुभशब्दश्रियः श्रुताः श्रियः स्त्रियो दिशश्चैव तटाश्चाम्भोधिभूभृताम् दृष्टा बिभवहारिण्यः प्रक्वणन् मणिभूषणाः चिरमास्वादिताः स्वादु चमत्कारमनोरमाः प्रौहकान्ता जनानीताः षड्रसा गुणशालिनः कौशेयकामिनीहार कुसुमास्तरणानिलाः निर्विघ्नमभितः स्पृष्टा भृशमाभोगभूमिषु बधूमुखौषधीपुष्प समालम्भन भूमयः अनुभूता मुने गन्धा मन्दानिलसमीरिताः श्रुतं स्पृष्टं तथा दृष्टं भुक्तं घ्रातं पुनः पुनः संशुष्कविरसं भूयः किं भजामि वदाशु मे भुक्त्वा वर्षसहस्राणि दुर्भोगपटलीमिमाम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं न तृप्तिरुपजायते साम्राज्यं सुचिरं कृत्वा तथा भुक्त्वा वधूगणं भङ्क्त्वा परवलान्युच्चैः किमपूर्वमवाप्यते येषां विनाशनं नासीद्यैर्भुक्तं भुवनत्रयं तेऽपि तेऽप्यचिरेणैव समं भस्मपदं गताः प्राप्तेन येन नो भूयः प्राप्तव्यमवशिष्यते तत्प्राप्तौ यत्नमातिष्ठेत् कष्टयापि हि चेष्टया येन कान्ताश्चिरं भुक्ता भोगास्तस्येह जन्तुभिः दृष्टो न कस्यचिन्मूर्ध्नि तरुर्व्योमप्लवश्च वा
चिरमासु दुरन्तासु विषयारण्यराजिषु इन्द्रियैर्विप्रलब्धोऽस्मि धूर्तबालैरिवार्भकः अद्यत्वेते परिज्ञाता मया स्वविषयारयः कष्टा इन्द्रियनामानो वञ्चयित्वा तु मां पुनः संसारजङ्गले शून्ये दग्धं नरमृगं शठाः आश्वास्याश्वास्य निघ्नन्ति विषयेन्द्रियलुब्धकाः विषमाशीविषैरेभिर्विषयेन्द्रियपन्नगैः येन दग्धा न दृष्टास्ते द्वित्रा एव जगत्यपि भोगभीमे भवलितां तृष्णातरलवागुरां लोभोग्रकरवालाढ्यां कोपकुन्तकुलाङ्कितां द्वन्द्वजालरथव्याप्तामहङ्कारानुपालितां चेष्टातुरङ्गमाकीर्णां कामकोलाहलाकुलां शरीरसीमान्तगतां दुरिन्द्रियपताकिनीं ये जेतुमुत्थितास्तात त एवेह हि सद्भटाः सुसाध्यः करटोद्भेदो मत्तैरावणदन्तिनः नोत्पथप्रतिपन्नानां स्वेन्द्रियाणां विनिग्रहः पौरुषस्य महत्त्वस्य सत्त्वस्य महतः श्रियः इन्द्रियाक्रमणं साधो सीमान्तो महतामपि तावदुत्तमतामेति पुमानपि दिवौकसां कृपणैरिन्द्रियैर्यावत् तृणवन्नापकृष्यते जितेन्द्रिया महासत्त्वा ये त एव नरा भुवि शेषानहमिमान् मन्ये मांसयन्त्रगणांश्चलान् मनः सेनापतेः सेनामिमामिन्द्रियपञ्चकम् जेतुं चेदस्ति मे यत्नो जयामि तदलं मुने इन्द्रियोत्तमरोगाणां भोगाशावर्जनाद्रिते नौषधानि न तीर्थानि न च मन्त्राश्च शान्तये नीतोऽस्मि परमं खेदमभिधावद्भिरिन्द्रियैः एक एव महारण्ये तस्करैः पथिको यथा पङ्कवन्त्यप्रसन्नानि महादौर्भाग्यवन्ति च गन्धिशैवलतुच्छानि पल्लवानीन्द्रियाणि च दुरतिक्रमणीयानि निहारगहनानि च जनितातङ्कजालानि जङ्गलानीन्द्रियाणि च पङ्कजानि सरन्ध्राणि
सुदुर्लक्ष्य गुणानि च ग्रन्थिमन्ति जडाङ्गानि मृणालानीन्द्रियाणि च रूक्षाणि रत्नलुब्धानि कल्लोलबलितानि च दुर्ग्रहग्राहघोराणि क्षाराम्बूनीन्द्रियाणि च बान्धवोद्वेगदायीनि देहान्तरकराणि च करुणाक्रन्दकारीणि मरणानीन्द्रियाणि च अविवेकिष्वमित्राणि मित्राणि च विवेकिषु गहनानन्तशून्यानि काननानीन्द्रियाणि च घनास्फोटान्यसाराणि मलिनानि जडानि च विद्युत्प्रकाशान्येतानि भीमाभ्राणीन्द्रियाणि च क्षुद्रप्राणिगृहीतानि वर्जितानि कृतात्मभिः रजस्तमोभिभूतानि स्वेन्द्रियाण्यवटानि च पातनैकान्तदक्षाणि दोषाशीविषवन्ति च रूक्षकण्टकलक्षाणि श्वभ्राग्राणीन्द्रियाणि च आत्मम्भरीण्यनार्याणि साहसैकरतानि च अन्धकारविहारीणि रक्षांसि स्वेन्द्रियाणि च अन्तःशून्यान्यसाराणि वक्राणि ग्रन्थिमन्ति च दहनैकार्थयोग्यानि दुर्दारूणीन्द्रियाणि च घनमोहप्रबन्धीनि दुष्कूपगहनानि च महावकरतुच्छानि कुपुराणीन्द्रियाणि च अनन्तेषु पदार्थेषु कारणानि घटादिषु सम्भ्रमाणि सपङ्कानि चक्रकाणीन्द्रियाणि च आपन्निमग्नमिममेवमकिञ्चनं त्वं मामुद्धरोद्धरणशील दयोदयेन येनाम केचन जगत्सुजयन्ति सन्तस्तत्सङ्गमं परमशोकहरं वदन्ति। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे विद्याधरोपाख्याने वैराग्यवर्णनं नाम षष्ठः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 5वें और 6ठे सर्ग में उपदेश के अधिकारी का निरूपण करते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा भुषुंड और विद्याधर के संवाद का उल्लेख किया गया है। इसमें विद्याधर का इंद्रियों की विषय परायणता के कारण प्राप्त हुए दुखों का वर्णन करके उनसे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करना, अर्थात
इन सर्गों में वैराग्य का निरूपण किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जैसे स्वच्छ निर्मल वस्तु पर तेल की एक बूंद भी यदि पड़ जाए तो वह बूंद अपना प्रभाव डाल देती है, उसी प्रकार शुद्ध चित्त वाले पुरुष को दिया हुआ थोड़ा सा भी उपदेश उस पर अपना प्रभाव डाल देता है। परंतु जिनका चित्त अहम भाव के कारण बहुत बढ़ा हुआ है, उन्हें दिया हुआ उपदेश उसी तरह लागू नहीं होता जैसे दर्पण में मोती नहीं घुस सकता। इस विषय में विद्वान लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसे बहुत दिन पहले सुमेरु पर्वत के शिखर पर भुषुंड जी महाराज ने मुझसे कहा था। इतिहास इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। सुमेरु पर्वत के शिखर की एक एकांत गुफा में किसी समय अध्यात्म चर्चा के प्रसंग में मैंने श्री भुषुंडी जी महाराज से पूछा था, भुषुंडी जी महाराज, यह तो बताइए कि कौन ऐसा मूढ़ बुद्धि अर्थात आत्मज्ञान से शून्य तथा चिरंजीवी पुरुष है जिसका आपको स्मरण है। हे प्रिय श्री राम, मेरे इस प्रकार पूछने पर भुषुंड जी ने जो उत्तर दिया वह सुनो। भुषुंड जी बोले, हे महर्षि, पूर्व काल में लोकांतर पर्वत की एक चोटी पर एक विद्याधर रहता था। उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं थीं। इसके कारण उसे बड़ा खेद था, दुख था। अतएव वह सूख सा गया था। यद्यपि उसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं था, तथापि वह श्रेष्ठ और विचारशील था। उसने अनेक प्रकार से तप किए थे, यम और नियमों का पालन किया था। इससे उसकी आयु कभी क्षीण नहीं होती थी और इसीलिए वह पहले 4 कल्पों तक जीवित रहा। तदनंतर चौथे कल्प के अंत में उचित कारण सामग्री जुट जाने पर, अर्थात चिरकाल से अभ्यस्त तप और नियम आदि का प्रभाव पड़ने से उसके भीतर विवेक का उदय हुआ। उसने सोचा कि बारंबार जन्म और बारंबार मरण और बारंबार वृद्धावस्था की प्राप्ति न हो, इसका क्या उपाय है। अब तक संसार बंधन से मुक्त न होने के कारण मुझे लज्जा होती है। अतः ऐसी कौन सी एक वस्तु है जो सदा निर्विकार भाव से स्थित रहती है। इस प्रकार सोचकर 5 प्राण, 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा स्थूल शरीर, इन 18 अवयवों से युक्त अपनी पुरी को चिरकाल तक धारण करने से विरक्त चित्त होकर वह विद्याधर कुछ पूछने के लिए मेरे पास आया। अब उसे संसार में कोई रस नहीं मिल रहा था। मेरे समीप आकर उसने बड़े आदर के साथ मुझे नमस्कार किया।
तब मैंने भी उसका आतिथ्य सत्कार किया और तत्पश्चात अवसर पाकर उसने यह उत्तम बात कही। विद्याधर ने कहा, भुषुंड जी, जो परम उदार, दुखहीन, क्षय और वृद्धि से वर्जित तथा आदि और अंत से रहित है, उस पावन पद का आप मुझे शीघ्र ही उपदेश दीजिए। हे महर्षि, इतने समय तक मैं जड़स्वरूप बनकर मोह की प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ था। अब तीव्र वैराग्य के कारण अंतःकरण शुद्ध हो जाने से मैं जाग उठा हूँ। जानिय तवहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मन के महान रोग काम से मैं बहुत पीड़ित हूँ। अज्ञान की वृत्तियों और दुर्वासनाओं में पड़कर क्षुब्ध हो गया हूँ। मेरी चेष्टाओं का अंत होना बहुत कठिन हो रहा है। अहम भाव के रूप में स्थित जो मोह है, उससे आप मेरा शीघ्र ही उद्धार कीजिए। पहले सहस्रों बार उपभोग में लाए हुए शब्दादि विषयों से ही अत्यंत तुच्छ सुख प्राप्त करने के लिए जो इंद्रियों द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है, वह अपने आप को धोखा देना है। ऐसी विडंबनाओं से बारंबार ठगे जाकर मनुष्य चिरकाल से अत्यंत खिन्न रहते हैं। विषय भोग आरंभ में तो रमणीय प्रतीत होते हैं, किंतु वे क्षण में ही नष्ट हो जाने वाले हैं। उनमें शीघ्र ही विकार पैदा हो जाता है और वे संसार बंधन के हेतु हैं, अतएव बड़े भयंकर हैं। मेरा नेत्र सुंदर रूप निहारने के लिए अत्यंत चंचल तथा सुंदरी नारी का मुंह देखने के लिए लालायित रहता था। बाह्य और आभ्यंतर प्रकाश की सहायता से मन को दूषित करने के लिए विषयों के साथ संबंध स्थापित करके इसने मुझे भारी दुख में डाल दिया। नारी के शरीर में जो ये वस्त्र और आभूषण आदि हैं, ये ही उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वास्तव में वह रक्त मांस आदि का पिंड ही है। इस तरह का विचार न करके केवल रूप मात्र का अनुसरण करने के स्वभाव से युक्त होने के कारण ये नेत्र अयोग्य विषय की ओर भी दौड़ पड़ते हैं। हे तात, और यह मेरी घ्राणेन्द्रिय इस संसार में अनर्थ की प्राप्ति के लिए ही चारों ओर दौड़ लगा रही है। तेज दौड़ने वाले घोड़े की भांति इसे मैं रोक नहीं पाता हूँ। मेरी यह रसना शास्त्र के अनुसार भक्ष्याभक्ष्य का विचार न करके ही चिरकाल से नाना प्रकार के रसों का आस्वादन कर रही है। इसने मुझे गजराजों और गीदड़ों से भरे हुए दुख के पहाड़ों पर चढ़ाकर बहुत तंग किया है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में
प्रचंड किरणों से तपते हुए सूर्य के ताप को रोकना असंभव है, उसी प्रकार मेरी यह त्वगिंद्रिय भी, जो दूसरों के आलिंगन की लंपटता में आ गई है, उसे मैं रोक नहीं सकता। हे मुने, जैसे नई नई घास चरने की इच्छा एक हरिण को विषम संकट में अर्थात तिनकों से ढके हुए कूप में डाल देती है, उसी प्रकार मेरी ये श्रवण शक्तियाँ सुमधुर शब्दों के रसास्वादन की अभिलाषा लेकर मुझे विषम संकट में डाल देती हैं। विनम्र सेवकों के मुख से निकली हुई प्रियकारिणी अर्थात आनंददायिनी और विनयपूर्ण तथा वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि से मिली हुई सुंदर शब्द संपत्तियों का मैंने श्रवण किया है। खनखनाते हुए मणियों के आभूषण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, ऐसी सुंदरी स्त्रियों तथा जो अपनी सौंदर्य संपदा से सबके मन को हर लेती हैं, ऐसी राज्य लक्ष्मियों, दिशाओं तथा समुद्र और पर्वतों की तटभूमियों का मैंने बारंबार अवलोकन किया है। मैंने विनयशालिनी प्रियतमाओं द्वारा लाए गए स्वादिष्ट मधुर आदि रसों के चमत्कारों से मन को मोह लेने वाले तथा उत्तम गुणों से सुशोभित 6 प्रकार के रसों का चिरकाल तक आस्वादन किया है। और मैंने सब ओर भोग भूमियों में रेशमी मुलायम वस्त्रों और सुंदर कामिनियों तथा मनोहर हारों और फूल बिछी शैयाओं तथा शीतल मंद सुगंध हवाओं का बिना किसी विघ्न बाधा के भली भांति स्पर्श अर्थात आलिंगन प्राप्त किया है। हे मुने, चंदन, अगरू आदि औषधियों और भांति भांति के फूलों तथा ढेर के ढेर कपूर एवं कस्तूरी आदि के संचय से प्रकट होने वाली सुगंधों का, जो कि मंद मंद वायु से प्रेरित होकर मेरी नासिका तक पहुँचती थीं, उन सब का मैंने दीर्घ काल तक अनुभव किया है। और मैंने शब्द आदि विषयों का बारंबार श्रवण, स्पर्श, दर्शन, रसास्वादन तथा सुगंध का सेवन किया है। पर अब तीव्र वैराग्य के कारण ये विषय मेरे लिए रसहीन हो गए हैं। अतः शीघ्र बताइए, अब मैं पुनः किस वस्तु का सेवन करूं? चिरकाल तक अकंटक राज्य किया, सुंदरियों का उपभोग किया और शत्रुओं की बड़ी भारी सेनाओं को मिट्टी में मिला दिया। यह सब करके अब कौन सी अपूर्व वास्तविक वस्तु शेष है जिसकी प्राप्ति की जाए? विषयों की इन दुरंत वन श्रेणियों में इंद्रिय रूपी लुटेरों ने मुझे चिरकाल तक उसी तरह ठगा है जैसे धूर्त किसी भोले भाले बच्चे को ठग लेते हैं। मतवाले हाथी ऐरावत के कुंभस्थल को विदीर्ण कर देना सरल है, परंतु कुमार्ग में प्रवृत्त हुई अपनी इन इंद्रियों को रोकना सरल नहीं है। जो लोग जितेंद्रिय
तथा महान सत्वगुण से संपन्न हैं, वे ही इस भूतल पर मनुष्य कहे जाने योग्य हैं। इनके अतिरिक्त शेष मानवों को तो मैं मांस की बनी हुई चलती फिरती मशीनें ही समझता हूँ। भोगों की आशा का परित्याग कर देने के सिवा दूसरे कोई ऐसे साधन नहीं है जो इंद्रिय रूपी महान रोगों की शांति कर सकें। इनकी शांति के लिए न तो औषधियाँ, न तीर्थ और न मंत्र ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। जैसे विशाल वन में बहुत से लुटेरे यात्रा करने वाले अकेले पथिक को महान कष्ट में डाल देते हैं, उसी प्रकार विषयों की ओर दौड़ने वाली इन इंद्रियों ने मुझे अत्यंत खेदजनक अवस्था में पहुंचा दिया है। गहरे गड्ढे और इंद्रियां एक जैसी ही हैं। दोनों ही प्राणियों को नीचे गिराने में अत्यंत कुशल हैं और उन गड्ढों में दोषरूपी विषधर सर्प वास करते हैं तथा इनमें विषय रूपी लाखों रूखे कांटे होते हैं। और राक्षस और अपनी इंद्रियां दोनों एक जैसे स्वभाव वाले होते हैं। दोनों अपने ही पालन पोषण में तत्पर, अनार्य, दुस्साहसी तथा अंधकार में विहार करने वाले होते हैं। जीर्ण बांस आदि की लकड़ियां और इंद्रियां भीतर से खोखली, निस्तार, टेढ़ी मेढ़ी और गांठ वाली तथा एकमात्र जलाने के ही योग्य होती हैं। दुखियों का उद्धार करने वाले हे महात्मन, इस प्रकार इन इंद्रियों के कारण मैं विपत्ति के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। मेरे पास आत्मरक्षा का कोई साधन नहीं है। अब आप स्वयं ही कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि संसार में जो कोई भी श्रेष्ठ संत महात्मा हैं, उनका समागम बड़े से बड़े शोक को हर लेने वाला है। ऐसा सभी सत्पुरुष कहते हैं। क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका। अब इसके आगे भुषुंड जी ने विद्याधर को क्या उपदेश दिया, इसका निरूपण अगले सर्ग में किया जाएगा।